हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ये स्टडी टूल्स के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 60 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार जो आरआरबी एनटीपीसी के है, जो जिस पैटर्न पर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी पैटर्न पर आधारित ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर देखिएगा, पूरा सेशन कंप्लीट जरूर करिएगा दोस्तों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी नर्मदा नदी हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा नदी जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से फैली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के राजस्थान में प्रमुख रूप से फैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थान गोमुख है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी गोमुख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र जो है लद्दाख है। ऑप्शन नंबर बी लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है? उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है कुंचकील जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए कुंचिकल जलप्रपात इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है? भारत के जो है केरल में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है, इसलिए केरल को मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। मसालों के बगीचे के नाम से केरल को भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार कौन सा है? गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार जो है छोटा नागपुर पठार है। ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है दोस्तों पीर पंजाल सुरंग होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी पीर पंजाल सुरंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पर्वतों की जननी के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमालय। हिमालय को दोस्तों पर्वतों के जननी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गंगा नदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन सा राज्य है? भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित जो है वो गोवा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसलिए गोवा की प्रति व्यक्ति आय भी सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्यारे साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वूलर झील। वूलर झील जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। तथा चिल्का झील जो है चिल्का झील वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर जो है अनाईमुड़ी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी जो है वो उद्गम होती है अमरकंटक से। अमरकंटक से दोस्तों
इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी थार मरुस्थल है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? हिमालय की रानी के रूप में जो है दोस्तों दार्जिलिंग जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है उसका वो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई बंदरगाह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है? कर्नाटक में जो है जोग जलप्रपात स्थित है। आपको ये याद होगा, जोग जलप्रपात जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, जोग जलप्रपात जो है भारत का है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद को पाने के लिए, नहीं तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, साथ ही साथ आपकी एग्जाम जैसे ही खत्म होगा उस शिफ्ट का हर शिफ्ट का आपके लिए एनालिसिस वीडियो आएगा 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसको गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है। आप जिस नाम से इसको जाने, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ये 1 नंबर स्थान है इसका। और दूसरी सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी हो जाएगा। लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसको भी याद रखिएगा, गोदावरी नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा और सेशन को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? इसका सही आंसर सुंदरवन हो जाएगा। सुंदरवन जो है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मालवा का पठार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को भारत का अंगूर राज्य कहा जाता है? भारत का अंगूर राज्य महाराष्ट्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है शिलांग है। ऑप्शन नंबर सी शिलांग इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले चेरापूंजी था लेकिन अब शिलांग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी मौसिन राम, यानी पहले चेरापूंजी था तथा अब मौसिन राम में सबसे अधिक बारिश होती है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी सांप की नदी के रूप में प्रसिद्ध है? सांप की नदी के रूप में जो है वो प्रसिद्ध है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, इसलिए उसे सांप की नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? भारत के जो है बिहार में एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है, जो कि पूरे बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है या वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा झील कश्मीर का आभूषण कहलाता है? कश्मीर का आभूषण कहलाने वाला झील दोस्तों डल झील है। ऑप्शन नंबर ए डल झील इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कौन सा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कानपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो राज्यों में फैली हुई है? नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और कर्नाटक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी टूल्स चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। साथ ही आपका हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आपको यहाँ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ जो स्थित है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों मिलाकर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए, भारत में सबसे अधिक कोयला कौन से राज्य में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी गैंडा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साथ ही कमेंट में ये बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन से दिन को कौन से सिटी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? काजू की राजधानी के रूप में दोस्तों केरल प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी केरल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर सी यानी गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है? सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील ऑप्शन नंबर सी यानी टिहरी झील है दोस्तों, जो टिहरी बांध पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, ये बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिण समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिण समुद्र तट जो है वो कन्याकुमारी है दोस्तों, कन्याकुमारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी बूढ़ी गंगा के नाम से दोस्तों गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है? खासी जनजाति जो है मेघालय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी मेघालय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है दोस्तों, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य कौन है? फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वो कहाँ स्थित है आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये कौन से राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्टेपल क्रॉप यानी मुख्य फसल कौन सी है? भारत में मुख्य फसल जो है वो चावल है। ऑप्शन नंबर बी चावल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भूटान और भारत के बीच कौन सी नदी बहती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मानस नदी। ऑप्शन नंबर सी मानस नदी जो है भूटान और भारत के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना टिहरी बांध परियोजना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध परियोजना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कावेरी नदी कहाँ से उद्गम होती है दोस्तों? इसका सही आंसर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। भारत का किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है? प्यारे साथियों, कुर्ग जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कंचनजंगा जो है वो हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हिमालय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य में है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन से राज्य में है, ये आप हमें कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात। ये क्वेश्चन कई बार करवाया हुआ है दोस्तों। अगली बार अगर ये क्वेश्चन आया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस प्रकार हमारा ये 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ग्रुप डी तथा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए था। अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए। साथ ही साथ आपका हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी आ रहा है, 100% एक्यूरेट क्वेश्चन तथा आंसर के साथ एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।